सबसे पहले बात दिल्ली एनसीआर को मिल रही सौगात की कर लेते हैं। बड़ी खबरों में यूपी के साहिबाबाद और दिल्ली के न्यू अशोकनगर के बीच में नमो भारत कॉरिडोर का 13 किलोमीटर लंबा हिस्सा आज खुलेगा। पीएम मोदी साहिबाबाद पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में पीएम इस एक्सटेंशन रूट का उद्घाटन करेंगे। आज शाम से लोग नमो भारत ट्रेन में सफर भी कर सकेंगे। इस रूट के निर्माण पर करीब 4600 करोड़ लागत आई है। उद्घाटन के साथ में दिल्ली को अपनी पहली नमो भारत कनेक्टिविटी मिलेगी, यानी पहली बार नमो भारत ट्रेन दिल्ली में दाखिल होगी। इससे दिल्ली और मेरठ के बीच यात्री जो हैं उनको काफ़ी ज़्यादा सुविधा होगी, आसानी होगी। हाई स्पीड और आरामदायक यात्रा के माध्यम से लाखों लोगों को फायदा होगा। ये बड़ी खबर जो है वो आपको बता रहे हैं। मेरठ से दिल्ली 40 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर का ये 13 किलोमीटर लंबा सेक्शन है, जिसका आपसे कुछ ही देर में उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया जाना है। साहिबाबाद में मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जब इसका उद्घाटन करेंगे, इनॉग्रेशन करेंगे, तो उसके बाद साहिबाबाद से रैपिड रेल में सफर करते भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। और काफ़ी खास ये पूरी की पूरी सुविधा जो है वो यहाँ पर रहने वाली है। हर 15 मिनट में ये ट्रेन जो है वो मिलेगी। 11 स्टेशन इसके होंगे, नमो भारत ट्रेनें जिनमें लोग सफ़र कर सकेंगे। 13 किलोमीटर के इस सफ़र में 2 स्टेशन हैं, आपको बता दें। साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर का 13 किलोमीटर का सेक्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली वासियों को ही नहीं बल्कि पूरे देशवासियों को आज 12,200 करोड़ की लागत से बने हुए इंफ्रास्ट्रक्चर की सौगात मिलने वाली है, जिसमें सबसे बड़ी तस्वीर उस मेट्रो कनेक्टिविटी की होगी जो दिल्ली और मेरठ को जोड़ता हुआ नजर आएगा। सबसे पहले तस्वीरें मैं आपको दिखाते हुए चलूं कि साहिबाबाद से लेकर यहाँ पर आप देखेंगे कि न्यू अशोकनगर तक की जो कनेक्टिविटी है ये सीधे सीधे तौर पर दी जा रही है। नमो भारत के अंतर्गत जो है ये पहली कनेक्टिविटी है जो दिल्ली वासियों को दी जा रही है प्रधानमंत्री द्वारा। साफ तौर पर इस पूरे मेट्रो प्रोजेक्ट के अंदर 4,600 करोड़ की लागत लगी है। न्यू अशोकनगर से ये कनेक्टिविटी सीधे मेरठ वासियों को जोड़ती हुई नजर आएगी। अब तस्वीर उस मेट्रो स्टेशन की आपको दिखाते हुए चले, न्यू अशोकनगर की, जिससे ये कनेक्टिविटी दी गई है। और आपको मैं बता दूं कि ये तस्वीर इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि ये तस्वीर दर्शाती है भारत के उस तीसरे स्थान को जो कि पूरी दुनिया में मेट्रो की सबसे बड़ी कनेक्टिविटी और सबसे प्रभावशाली कनेक्टिविटी दर्शाता है। फिलहाल आपको मैं बता दूं कि इस पूरी यात्रा में, इस पूरी सौगात से मुनाफा होगा उन लाखों प्रवासियों को जो प्रतिदिन मेट्रो पर आधारित रहते हैं, मेट्रो के जरिए ही लगातार दिल्ली से जुड़े रहने की कोशिश करते हैं, नौकरी के लिए यहाँ पर आते हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए यहाँ पर आते हैं। और साफ तौर पर ये कनेक्टिविटी सौगात के तौर पर उन सभी लाखों लोगों के न सिर्फ समय की बचत करेगी बल्कि जेब में भी उनके पैसे बचाती हुई नजर आएगी। और साफ तौर पर प्रधानमंत्री का मंत्र यही है कि 2025 दिल्ली के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की एक नई लहर और एक नई तस्वीर को बरकरार करेगा। विवेक के साथ शिवानी मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत के लिए दिल्ली से। और प्रेरित हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। प्रेरित, साहिबाबाद में प्रधानमंत्री मौजूद हैं, हरी झंडी उनको दिखानी है, कई परियोजनाएं जिनकी सौगात देने वाले हैं। अभी क्या कुछ हो रहा है? अब बिल्कुल देखिए कि जिस तरीके से इस वक्त मैं साहिबाबाद पे मौजूद हूं, मैं रैपिड रेल के पास, देखिए यही वो स्टेशन है जहां से जो नमो भारत जो कॉरिडोर है उसका दिल्ली में शुभागमन होने जा रहा है। यानी कि अब तक साहिबाबाद से मेरठ तक ही रैपिड रेल की जो परिचालन थी, लेकिन अब जो है वो सीधे न्यू अशोकनगर से होगी। यानी कि दिल्ली से सीधे मेरठ साउथ तक जो है उनका सफर महज 40 मिनट का होगा। यानी कि 40 मिनट में लोग दिल्ली से सीधे मेरठ पहुंच जाएंगे, जो कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि अमूमन जब लोग जो बसों से जाते थे तो उन्हें 2 से ढाई घंटे का सफर करना पड़ता था और लोग परेशान होते थे, क्योंकि ये पूरा जो हिस्सा है ये एनसीआर का हिस्सा है। ऐसे में लोग जो है व्यापार करने आते हैं, आसपास के लोग जो है, मेरठ में कई सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज है, वहां लोग पढ़ाई करने जाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से रैपिड रेल की सौगात दी है, जिस तरीके से नमो भारत कॉरिडोर का शुभागमन किया है, तो यह कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। शायद यही वजह है कि अब जो है
40 मिनट में लोग दिल्ली से मेरठ पहुंचेंगे और मेरठ से लोग दिल्ली पहुंचेंगे और आज शाम 5 बजे से इसका परिचालन शुरू हो जाएगा। हर 15 मिनट पे एक रैपिड रेल गुजरेगी जिसमें आम लोग बैठ करके सीधे मेरठ से दिल्ली तक का सफर कर सकते हैं। इसमें 2 तरह के जो है वो सीटें होंगी, एक होगी स्टैंडर्ड और दूसरी होगी प्रीमियम, और दोनों का जो किराया है उसमें फर्क होगा। एक का 150 रुपए है, दूसरे का 200 रुपए है। यानी कि देखिए जो साहिबाबाद अब दिख रहे हैं, ये जो है जो स्टेशन है, यहाँ से प्रधानमंत्री मोदी जो है वो दिल्ली की तरफ यानी कि न्यू अशोक नगर तक सफर करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी जो है वो प्रेरित हमें यहाँ पर बता रहे हैं कि साहिबाबाद से न्यू अशोक नगर तक का सफर प्रधानमंत्री इस रैपिड रेल में तय करते नजर आएंगे। प्रेरित, शिवानी न्यू अशोक नगर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह इस बात को लेकर शिवानी, इसीलिए क्योंकि जो आवागमन होता है, कनेक्टिविटी है, वो सुगम हो रही है, लोगों का वक्त बचेगा, समय बचेगा, उनके लिए चीजें आसान होंगी। बिल्कुल साफ तौर पर बरखा तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा कि हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे, ये रहा वो न्यू अशोक नगर जो कि अब जनता के लिए खुलेगा और साफ तौर पर ये एक बहुत बड़ी सौगात होगी। जैसा कि हम लगातार बात कर रहे थे कि नमो भारत का सबसे पहला तोहफा जो है वो दिल्ली को मिल रहा है इस कनेक्टिविटी के जरिए, जो कि मेरठ से दिल्ली वासियों को, लाखों पैसेंजर्स जो प्रतिदिन यहाँ पर ट्रैवल करते हैं, उनके लिए ये महत्वपूर्ण स्पॉट रहने वाला है। जैसा कि प्रधानमंत्री अभी यहाँ से कुछ पल पहले ही निकले हैं, यहाँ की भीड़, यहाँ का क्राउड आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की कनेक्टिविटी की जरूरत यहाँ पर जरूरी थी। और खास तौर पर मैं बता दूं आपको, महज 14 मिनट का जो सफर है वो इस मेट्रो में प्रधानमंत्री द्वारा गुजारा गया। इससे पता चलता है कि कितनी फास्ट कनेक्टिविटी जो है वो जनता को मिली है इस पूरे प्रोजेक्ट की वजह से। और जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि यह पहला नमो भारतीय मेट्रो दिल्ली की जनता को मिलने वाला है, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये फास्टेस्ट कनेक्टिविटी का मौका होगा। और आज का दिन इसलिए भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज ही के दिन यह भी रिपोर्ट सामने आई है कि भारत पूरे विश्व में तीसरे स्थान पर सबसे बेहतर मेट्रो कनेक्टिविटी देने वाला देश है। और जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।